Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, पीटीआई के सिलेबस कोर्सेज हमारे संस्थान में ऑफलाइन बैच हर सोमवार को नया बैच शुरू होता है शाम को 3 से 5 बजे के मध्य। आइएगा दोस्तों, यूनान के इतिहास में, खेलों के इतिहास में मैं आपको अध्ययन करा रहा था। मैंने 2 वीडियो पहले डाल चुका हूं और ये तीसरे काल का वीडियो है जी। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा काल है पूर्व एथेंस काल, मतलब ये एथेंस हो गया, इसके 2 काल हो गए, एक के पूर्व लगा दो और एक के उत्तर लगा दो। और दोस्तों, आपसे ये पूछ लिया जाए कि एथेंस का पुराना नाम क्या है? एथेंस का पुराना नाम क्या है? तो उत्तर होगा दोस्तों आक्टे। आक्टे, एथेंस का पुराना नाम है आक्टे। ओके जी दोस्तों, ये जो वर्ड मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे, ये शब्द खेलों से संबंधित शब्द हैं जो पूर्व एथेंस काल में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट काल है दोस्तों, यहाँ से ही प्रश्न पुटअप होता है, आता ही आता है इसमें से। आइएगा, हम बात करते हैं सबसे पहला वर्ड है दोस्तों गेस्टिकुलेशन। पहले तो मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूं यहाँ पे। भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक जिसने ओलंपिक में भाग लिया, ये जब तक मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं तो अब तक आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके उत्तर देंगे दोस्तों। ये वाला आइएगा, गेस्टिकुलेशन। बात करें गेस्टिकुलेशन की तो दोस्तों गेस्टिकुलेशन का मतलब ये हो गया कि जिम्नास्टिक अभ्यास जो पूर्व एथेंस काल में हुआ करता था उसको गेस्टिकुलेशन कहते थे। दोस्तों, जब आप याद करो, आपको मैंने बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ाया था, बहुबुद्धि का, तो उसमें एक बुद्धि का प्रकार पढ़ा था, गार्डनर का शारीरिक नियंत्रण की बात करी थी अपने, तो गतिक बुद्धि की बात करी थी अपन ने। ये जिम्नास्टिक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, शरीर पे कंट्रोल करना। उसके बाद में भाई जिम्नास्टिक टाइप के शरीर का बैलेंस जिम्नास्टिक होता है। किस प्रकार से आप उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, जिम्नास्टिक होता है। और ये गेस्टिकुलेशन का अर्थ हुआ जी। उसके बाद में पेलेस्ट्रा। दोस्तों, आज आप जहां जिम करने जाते हो,
आपने नाम रख दिया उसका जिम, और हिंदी में उसका नाम है व्यायामशाला। व्यायामशाला जहाँ पर व्यायाम किया जाता है उसको बोलते हैं पेलेस्ट्रा। पेलेस्ट्रा व्यायामशाला। और इस पूर्व एथेंस काल में इन व्यायामशाला में एक शिक्षक होता था, टीचर होता था। भाई व्यायाम करने की शिक्षा भी तो देगा, तो व्यायामशाला का शिक्षक क्या कहलाता था? वो था पेडोट्राइव। पेडोट्राइव यानी कि जिम्नास्टिक का अभ्यास करोगे तो उसको गेस्टिकुलेशन बोलेंगे, और व्यायामशाला का शिक्षक पेडोट्राइव, और व्यायामशाला को क्या कहा जाता है? पेलेस्ट्रा। दोस्तों पीटीआई में पूछा जा चुका है रे 2018। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, आपको और बता देता हूं। कहा जाता है कि एथेंस काल में पूरे दिन का जो गेम्स होते थे, स्पोर्ट्स होते थे, कोई टीम जीत गई, कोई हार गई, किसी के लगी, कोई टेंशन में है, कोई किस तरह से दबाव में है। दोस्तों सायंकालीन उनको संगीत के साथ मनोरंजन करवाया जाता था, और संगीत का मनोरंजन करता था तो वो जिस स्थान पर ये खिलाड़ी पहुंच जाते थे, यानी कि जहां पर संगीत सुनते थे, मनोरंजन करते थे, दोस्तों पूर्व एथेंस काल में संगीत विद्यालय को, किसको? संगीत विद्यालय को क्या कहते थे? डिडास्केलियम। दोस्तों आप बोलोगे सर संगीत विद्यालय का क्या काम था? हाँ जी, थकान दूर करने के लिए संगीत काम में आता है, अपना मनपसंद संगीत। उसके बाद अगली पेनक्रेशन। दोस्तों कुश्ती होती है और मुक्केबाजी होती है, तो उस कुश्ती और मुक्केबाजी के, कुश्ती व मुक्केबाजी के मिश्रित गेम को, एक साथ वाले गेम को क्या कहा जाता है दोस्तों? पेनक्रेशन। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दें दोस्तों, और दे दिया तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूं आपको, दीपा कर्माकर। दोस्तों इसका उत्तर होगा दीपा कर्माकर, भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक जिसने ओलंपिक में भाग लिया था, दीपा कर्माकर। और इसी तरह से एक सवाल और लिख रहा हूं मैं आपको, जिसका आपको उत्तर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहां तक, उसके बाद में मैं आगे चर्चा करूं। दोस्तों एक प्रश्न और आपको लिख करके दे रहा हूं, जिसका उत्तर आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में देंगे, और वो होगा दोस्तों भारत की पहली महिला तलवारबाजी में ओलंपिक में भाग लिया। भारत की पहली महिला तलवारबाजी में ओलंपिक में भाग किसने लिया था? इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। आगे आ गया एकॉन्टिस्टस। एकॉन्टिस्टस दोस्तों ये कौन होता था? याद कीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता रे? किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। तो जो भाला फेंक का, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो जेवेलिन थ्रो, जेवेलिन थ्रो, इसका जो शिक्षक होता का शिक्षक, इसको बोलते एकोंटिस्टस। अगला आपका वर्ड है दोस्तों तीरंदाजी। तीर मारते हैं या धनुर्विद्या को बोलते हैं तो तीरंदाजी शिक्षक। तीरंदाजी का टीचर जो होता था कोच, मतलब यहां शिक्षक का मतलब हो गया आज के कोच के बारे में बात। यहां पे इसका नाम है दोस्तों उत्तर भवानी देवी। भवानी देवी नाम है दोस्तों। और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देने वाला क्या कहलाता था? होबलो मेचोज। होबलो मेचोज। स्टेस गेंद का प्रयोग करके अभ्यास सिखाने वाला टीचर क्या कहलाता था? स्पेरी स्टेस कहलाता था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली पीटीआई भर्ती में आया 2018 में, उससे पहले भी 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका। दोस्तों इसकी चर्चा करूंगा मैं अगले वीडियो में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं ये है क्या मामला, इसकी पूरी डिटेल्ड बताऊंगा अगला 3 मिनट का वीडियो में। आगे इधर सुनो दोस्तों, जैसे अपन भारत की बात करें, भारत में जो गेम होते हैं एक तो अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन अपन बोलते क्या खेल के आया है? बोला मैं नेशनल खेल के आया हूं, राष्ट्रीय खेल खेल के आया हूं, मतलब राष्ट्रीय खेल होते हैं। तो जैसे भारत एक राष्ट्र है, इसके राष्ट्रीय खेल समारोह होता है, उसी तरह से इस पुराने एथेंस काल की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय खेल समारोह को पूर्व एथेंस काल में क्या कहा जाता था? पेन हेलानिक कहा जाता था। पेन हेलानिक कहा जाता था और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों इस राष्ट्रीय खेल समारोह का अगला वीडियो आप देखेंगे, जिसमें मैं इसके तहत आने वाले 4 गेम कब कब शुरू हुए, क्या क्या थे, कौन कौन से थे, उनकी चर्चा करूंगा। धन्यवाद।